हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे पास एक न्यू टॉपिक है क्यूटी फ्लो। जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर में हम टॉपिक कर रहे थे स्टडी फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, तो जो हमने इस टॉपिक को किया था तो हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी u है वो हमारे पास इस तरीके से आ गई, जहाँ पे मेरे पास a और b जो है दो कांस्टेंट है। ठीक है, जिनको हमें बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास दो पर्टिकुलर केस थे, जिसमें फर्स्ट था हमारे पास क्यूटी फ्लो, सेकंड था हमारे पास प्लेन पॉजिल फ्लो। तो आज हम इस लेक्चर में करेंगे क्यूटी फ्लो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्यूटी फ्लो में होता क्या है कि ये फ्लो जो होता है हमारे पास बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स होता है। दो पैरेलल प्लेन्स होते हैं हमारे पास इस तरीके से, तो उनमें उनके बीच में ये हमारे पास फ्लो होता है। ठीक है, जिनमें से वन जो हमारे पास जो प्लेट्स होती हैं, जो प्लेन्स होता है, उनमें से एक प्लेन हमारे पास फिक्स होता है। क्लियर। और सेकंड जो हमारे पास प्लेन होता है या प्लेट्स होती है, जो सेकंड होती है वो मूविंग करती है विद द वेलोसिटी u के साथ। क्लियर, टू द फिक्स्ड प्लेट के से। ओके, तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मेरे पास जो फ्लो है वो बिटवीन होगा टू पैरेलल प्लेन्स, जिसमें से एक रेस्ट पे होगा, दूसरा हमारे पास जो है वेलोसिटी u के साथ फ्लो करेगा टू द फिक्स्ड से। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये मैंने जो यहाँ पे एक्स एक्सिस माना है, इसी जो फिक्स्ड रेस्ट प्लेस पे है ना, रेस्ट पे है, उससे हमने एक्स एक्सिस माना है, वर्टिकल इससे वाई एक्सिस और दिस जेड एक्सिस। क्लियर। तो इनके दोनों के बीच के डिस्टेंस जैसे कि हमने लास्ट आर्टिकल में लिया था h है। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है तो इसमें कोई वेलोसिटी होगी नहीं, तो यहाँ पे u बराबर मेरे पास क्या होगा, 0। बट जो दूसरी है वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी u के साथ, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल U। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास कंडीशन बनेगी, जो बाउंड्री कंडीशन बनेगी, उसमें क्या बनेगा, जब मेरे पास y बराबर, अब देखो यहाँ पे y बराबर 0 है तो मेरे पास क्या है, u बराबर 0। बट अगर y यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो h है, तो h पे मेरे पास इसकी वेलोसिटी क्या है, कैपिटल U। क्लियर हो गया। अब ये दोनों बाउंड्री कंडीशन मैं रखूंगी इस वाली इक्वेशन में। ओके, जब मैं इसमें रखती हूँ, सबसे पहले मैं रखती हूँ y बराबर 0 और u बराबर 0। जब मैं यहाँ पे u बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर 0, तो यहाँ से b, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो ये मेरे पास जो कांस्टेंट b था, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 0 इन क्यूटी फ्लो। ठीक है, देन सेकंड मुझे a फाइंड करना है, तो उसके लिए मेरे पास जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, y बराबर h, u बराबर कैपिटल U, ये पुट करेंगे। जब मैंने u की जगह कैपिटल U पुट किया, y की जगह मैंने क्या पुट किया, h पुट किया। अब b की वैल्यू मेरे पास 0 है तो 0 पुट कर दी। तो यहाँ से ये h मैंने यहाँ पे ये एज इट इज रखा, क्योंकि मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला पोर्शन में लेगी इधर, क्लियर, माइनस में। अब मेरे को ये a की वैल्यू चाहिए, तो ये h नीचे चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये h आ जाएगा। क्लियर। और जब यहाँ पे जाएगा ये, तो यहाँ पे h स्क्वायर है और एक h अपॉन में जाएगा तो h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास h अपॉन 2 में। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। तो विद द हेल्प ऑफ क्यूटी फ्लो मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशन हुई, जिनकी हेल्प से मैंने b की वैल्यू फाइंड कर ली, a की वैल्यू फाइंड कर ली, और a और b दोनों की वैल्यू मैं पुट करूंगी अपनी इस इक्वेशन में। क्लियर। तो यहाँ पे ये सारा एज इट इज a की जगह मैंने पुट कर दी ये वैल्यू, और b की हमें पता है कि b की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इतना हो गया। अब थोड़ा सा इसको u को क्या किया, हमने सिंप्लीफाई किया है और इसको दिया है इक्वेशन नंबर 14। क्लियर। अब देखो ये वाला पोर्शन मैंने कैसे किया, वाई स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स। अब इसकी y के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो u y अपॉन h माइनस दिस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डी पी अपॉन डी एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इन दोनों को एक साथ लिया तो मेरे पास कॉमन क्या आएगा, वाई स्क्वेयर माइनस के एच वाई अपॉन 2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, अब यहाँ पे देखो u y अपॉन h यहाँ पे रखा, 1 अपॉन 2 म्यू
dp अपॉन dx एज इट इज रखा, वाई स्क्वायर माइनस एच वाई मैंने इधर रखा, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो इधर रखा, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो मेरे पास ये चीज यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये फॉर्म लानी थी, ये वाली फॉर्म लेके आनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर से डिवाइड, और यहाँ पे मैंने ऐसे किया, यहाँ पे एच है ना, तो यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई, एच से डिवाइड, क्योंकि कैंसिल होके तो यही फॉर्म आ जाएगी ना हम, ठीक है। हमें ये वाली फॉर्म बनानी है, पर अगर मैं मुझे ये वाली फॉर्म बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और यहाँ पे एच बाय एच, तो एच से एच होगा यहाँ पे एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ये सारी चीजें एज इट इज। अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस आएगा तो बाहर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लिया, एच स्क्वायर लूंगी तो ये बाहर आया, एच स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डीपी अपॉन डीएक्स। अब देखो यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लिया, एक मिनट मैं बता देती हूँ। यहाँ से मैंने एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग मेरे पास अंदर क्या बचा, वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन एच। तो इनमें से अगर मैं कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे वाई अपॉन एच। तो रिमेनिंग सॉरी माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ये वाला मेरे पास माइनस होगा, दिस प्लस होगा, साइन अल्टरनेट हो जाते हैं ना, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये बचा 1, यहाँ पे बचा माइनस वाई अपॉन एच, और यही फॉर्म हमें बनानी थी। क्लियर, समझ आया बेटा। अब यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन मैंने डाल दी, इक्वेशन नंबर 15। अब जो इक्वेशन नंबर मेरे पास 14 है, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करती है पैराबोलिक कर्व। कैसे, देखो पैराबोलिक कर्व हमारे पास एक फॉर्म होती है, x बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस सी, ठीक है। अब देखो x की जगह यहाँ पे u है, y तो एज इट इज है, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला फैक्टर है, यहाँ पे फिर y वाला फैक्टर है, कांस्टेंट वाला यहाँ पे है नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक की ये पूरी फॉर्म बन रही है, तो दिस इज द पैराबोलिक कर्व। तो वही चीज बोल रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 है वो पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 14 है हमारे पास, इसी को बोलते हैं हम, इज नोन एज इक्वेशन ऑफ क्यूटी फ्लो। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, जो आगे हम कुछ टर्म्स निकालेंगे उसके लिए, ठीक है। इसी इक्वेशन नंबर 14 को हम बोलते हैं क्यूटीज फ्लो, इक्वेशन ऑफ क्यूटीज फ्लो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, Thus the velocity profile for QT flow is parabolic। वही चीज बोली हुई है कि देखो अब यहाँ से इक्वेशन, जो इक्वेशन आई है हमारे पास, वो पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करिए। तो वही चीज बोला कि जब हम उसका प्रोफाइल बनाएंगे तो वो पैराबोलिक ही तो होगा, क्यूटी फ्लो की जो वेलोसिटी का प्रोफाइल बनाएंगे तो पैराबोलिक होगा, वही चीज बोली इन्होंने। और द फ्लो क्यू पर यूनिट ब्रेड्थ इज गिवन बाय, जो हमारे पास अगर हम किसी का भी फ्लो जो होता है क्यू पर यूनिट ब्रेड्थ निकालते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है यू डी वाई, जो हमने वेलोसिटी निकाली दिस डी वाई, और यहाँ से वो लिमिट आती है जो हमारे पास वाई जा रहा है। अब देखो वाई यहाँ से 0 से h तक है, तो 0 से h तक, क्लियर। अब मैंने क्या किया, 0 से h डी वाई एज इट इज, जो u है उसकी वैल्यू ये वाली जो इक्वेशन नंबर 14 में थी ना, वो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्लियर। जब पुट किया, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, जैसे कि हमें आता है, अब यहाँ पे देखो ये 1 बाय म्यू एज इट इज, ठीक है, डीपी अपॉन डीएक्स एज इट इज, मुझे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये वाई स्क्वायर है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करूंगी तो वाई क्यूब, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई क्यूब अपॉन क्यूब, और 2 ऑलरेडी यहाँ पे है तो 6 हो जाएगा, क्लियर। प्लस अब देखो ये एज इट इज है मेरे पास, यहाँ पे कहीं पे भी मेरे पास y वाली टर्म्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉमन में y है, तो ये पूरी टर्म्स एज इट इज। अब y का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहाँ से जा रही है, 0 से h तक। अब जहां जहां y है वहां पे हम रखेंगे पहले h, तो मैंने h रखा, ये आ गया मेरे पास इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो इसको अंदर यहाँ पे h रखूंगी मैं, एक मिनट, यहाँ पे मैंने h रखा, तो मेरे पास ये वाली टर्म तो मैंने बोला कि एज इट इज रहेगी, डीपी अपॉन
dp अपॉन dx, ये टर्म्स एज इट इज रहेगी, ठीक है। और वाई स्क्वायर की जगह मुझे रखना है, y की जगह h, तो h स्क्वायर बाय 2। अब इस h स्क्वायर को मैं अंदर लेके जाती हूँ, तो u, यहाँ पे h स्क्वायर है अपॉन में h है, तो एक h कैंसिल हो जाएगा बाय 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, h क्यूब 4 म्यू dp अपॉन dx, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देन माइनस करके फिर लोअर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं ना। अब लोअर लिमिट में रखूंगी, यहाँ पे y की जगह मैंने 0 रखा तो पूरा 0, फिर यहाँ पे रखा y की जगह पूरा 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब देखो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब u h बाय 2 मैंने यहाँ पे रखा है एज इट इज, ठीक है। दिस, अब देखो dp अपॉन dx दोनों में कॉमन, h क्यूब दोनों में कॉमन, यहाँ पे 6 म्यू था, यहाँ पे 4 म्यू है, तो म्यू बाहर ले लेते हैं, और 6 और 4 में जो कॉमन है वो हमारे पास दोनों में वो है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। क्लियर? अब 2 कॉमन लेते ही यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1/3, और यहाँ पे माइनस के 1/2, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 6 का, सॉरी 3 और 2 का 6, 2 माइनस 3, तो यहाँ से मेरे पास माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। यहाँ तक क्लियर? बहुत इजी कैलकुलेशन है, ये एज इट इज रखा। अब देखो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया क्यों, और ये एज इट इज, और इस dp अपॉन dx की जगह मैंने रखा यहाँ पे कैपिटल P। अब देखो कैपिटल P की वैल्यू क्या है मेरे पास, dp अपॉन dx, सॉरी कैपिटल P की वैल्यू यहाँ पे आएगी मेरे पास माइनस के dp अपॉन dx, क्यों? देखो माइनस माइनस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल P की वैल्यू ये रखती हूँ माइनस के dp अपॉन dx, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यही टर्म आ जाएगी, तो यहाँ पे ये टर्म बना दी। आप इसको रख भी सकते हो, नहीं भी, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखो यहाँ पे इन नॉन डायमेंशनल फॉर्म इक्वेशन 15 जो नॉन डायमेंशनल, ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 15 है, इसमें देखते हैं इसको किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। अब ये कैपिटल U है, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो ये U अपॉन इधर मल्टीप्लाई में होगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो U अपॉन U, रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा, y अपॉन h, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मेरे पास U है ही नहीं, इसको एक बार करके दिखा देते हैं बेटा किस तरीके से किया है ये। हमने बोला जो इक्वेशन नंबर 15 है, इक्वेशन नंबर 15 पहले हम लिख लेते हैं, क्या है, स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U y अपॉन h माइनस के h स्क्वेयर बाय 2 म्यू dp अपॉन dx y अपॉन h और 1 माइनस के y अपॉन h, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 15, ठीक है। मुझे बनाना है इसको इस फॉर्म में। अब देखो क्या करते हैं, ये u जो है मैं कॉमन लेती हूँ, जब मैं कॉमन लूंगी तो इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू, यहाँ से u कॉमन लिया तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, y अपॉन h। अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास u है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ चीज लानी होती है मल्टीप्लाई की, इसी से डिवाइड किया, तो ये वाला तो मेरे पास कॉमन होके अपॉन में आ गया, तो रिमेनिंग यहाँ पे u बचा ना, तो यहाँ पे h स्क्वेयर अपॉन 2 म्यू u, क्लियर। और यहाँ पे बचा dp अपॉन dx y अपॉन h और 1 माइनस y अपॉन h, ये मेरे पास आ गई फॉर्म। अब देखो u अपॉन u y अपॉन h, यहाँ पे अभी देख लेते हैं 1 माइनस के y अपॉन h और y अपॉन h, यहाँ तक की ये फॉर्म तो मेरे पास है, और दिस। अब इस फॉर्म का क्या किया इन्होंने, ठीक है, तो इस पूरी फॉर्म को इन्होंने मान दिया अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन है ना, ये माइनस वाला इधर लेगी, जैसे कि मैं माइनस अगर यहाँ ले आऊं, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, सेम आ जाएगा, तो इन्होंने इस पूरी टर्म को मान दिया अल्फा, क्लियर, ये टर्म बन गई हमारे पास।
अब देखो अल्फा मेरे पास जब ये चीज आई तो अल्फा को हम क्या कहते हैं, अल्फा इज द नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट। ये हम नॉन डायमेंशनल फॉर्म वाली कर रहे थे 15 की, तो अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन डायमेंशनल, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा आया है इस पे कुछ केसेस हैं, 3 केसेस। अगर अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0 से ग्रेटर हो, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0 से लेस हो, या अल्फा की वैल्यू मेरे पास इक्वल टू 0, ये कुछ वैल्यूज हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं कैसे। अगर अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0 से ग्रेटर होगी, पॉजिटिव होगी, तो जो मेरे पास प्रेशर है इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। देखो ये मेरे पास ये वाला प्रेशर ग्रेडियंट है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। दूसरी बात है कि वेलोसिटी इज द पॉजिटिव बिटवीन प्लेट्स, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे अल्फा मेरे पास अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो जो मेरे पास ये वेलोसिटी आएगी वो पॉजिटिव आएगी बिटवीन 2 प्लेट्स के बीच में। ठीक है। सेकंड है अगर मेरे पास लेस देन है तब क्या। अब देखो लेस देन है तो यहाँ से ये चीज देखो, यू वाई अपॉन स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इक्वल टू दिस, ये आ गया, तो वाई अपॉन एच। ठीक है। और ये मेरी पूरे पास ये टर्म्स है, इसको किस तरीके से लिखा है इन्होंने, ये वाला जो टर्म्स है वाई अपॉन एच कॉमन, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा और ये वाली टर्म्स एक साइड ले ली। अब मेरे पास जो है अल्फा जो है नेगेटिव है, तो द प्रेशर इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। क्यों, देखो यहाँ पे दो चीज, ये किस तरीके से लिखा, अल्फा यहाँ पे ये है माइनस की ये वाला ग्रेडियंट प्रेशर है। ठीक है। अगर ये मेरे पास पॉजिटिव है तो ये जब डिक्रीज होगा मतलब कम होगा, माइनस में होगा, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तभी पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। तो ये अपोजिट साइन चल रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये डिक्रीज होगा, सिंपल सा, ये नेगेटिव है तो ये इंक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। क्लियर। और जो हमारे पास, अब देखो यहाँ से अल्फा -1 मतलब छोटा होगा, यहाँ से देख लेते हैं 1 प्लस, इसकी वैल्यू अगर छोटी होगी तो y मेरे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, -1 से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, y मेरे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो y स्क्वायर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ लिखी, द रिवर्स फ्लो बिगिंस व्हेन दिस, कि रिवर्स फ्लो कब बिगिन होगा, कब स्टार्ट होगा, वो चीज़ लिखी है जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू लेस देन होगी -1 से। क्लियर। नेक्स्ट, इफ अल्फा अगर मेरे पास 0 है, अल्फा 0 हो गया तो मेरे पास यहाँ से dp अपॉन dx 0 बन जाएगा। ठीक है। तो व्हेन द पर्टिकुलर केस इज नोन एज द सिंपल क्यूटी फ्लो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द सिंपल क्यूटी फ्लो, तो आप क्या बोलोगे, dp अपॉन dx इक्वल टू 0, दिस इज द पर्टिकुलर केस होता है, तो इसी मतलब dp अपॉन dx इक्वल टू 0 को ही हम बोलते हैं सिंपल क्यूटी फ्लो। एंड द वेलोसिटी इज गिवन बाय, अब वेलोसिटी मेरे पास क्या होगा, dp अपॉन dx तो 0 हो गया, तो मीन्स अल्फा 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो u अपॉन कैपिटल U इक्वल टू वाई अपॉन एच, मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है। पुट y बराबर 0 पुट करो ऑन द स्टेशनरी प्लेन के लिए। स्टेशनरी प्लेन क्या होते हैं, जो हमारे पास प्लेन क्या होता है, फिक्स्ड हो, जैसे यहाँ पे ये स्टेशनरी प्लेन तो है, फिक्स्ड है, रेस्ट पे है, तो यहाँ पे y बराबर क्या है मेरे पास 0, तो मैंने पुट कर दिया। जैसे y की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास u बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये सिंपल से केसेस थे ऑन द बेस ऑफ अल्फा। यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट टर्म्स आती है सिंपल क्यूटी फ्लो, और यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए और कहीं कहीं आर्टिकल्स में भी यूज़ है कि व्हाट इज़ द सिंपल क्यूटी फ्लो, तो वहाँ पर dp अपॉन dx इक्वल टू 0 होगा, इसी को बोलते हैं सिंपल क्यूटी फ्लो, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वेलोसिटी आती है वो ये आती है। क्लियर। अब हमने तो अभी सिंपल सा जो एवरेज हमने फ्लो निकाला था उसके बेस पे हमने वहाँ पे अल्फा को डिफाइन किया, फिर अल्फा की हेल्प से हमने तीन केस बनाए। अब अगर मुझे जो मैंने वेलोसिटी निकाली है, अगर मुझे उसका एवरेज और एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी हो तब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है क्यूटी फ्लो बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या होता है, देखो एवरेज है तो यू नोट से, ठीक है,
तो 0 to h वही मैंने बोला था कि जहाँ से हमारे पास जाता है ये है, यहाँ पे 0 है h की वैल्यू, u की y की वैल्यू, यहाँ पे h है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे h है, तो u dy। बस इसमें क्या डिफरेंस होगा, जो फ्लो वाला था और जो हमारे पास एवरेज है इसमें 1/h आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा 1/h। सिंपल, ये वाला तो हमने अभी निकाला ही है 1/h, वहाँ से u की वैल्यू पुट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/h, से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। क्लियर? अब देखो अल्फा की वैल्यू मेरे पास अभी क्या मैंने निकाली है दिस, तो यहाँ पे अल्फा ही आया ना, इन्होंने अल्फा वाली वैल्यू पुट की है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, जब हमने यहाँ पे किया था हमने यहाँ पे सिंपल नॉर्मली वो वाली वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे इन्होंने अल्फा वाली वैल्यू पुट की है, ये वाली अल्फा वाली वैल्यू पुट की है। अल्फा वैल्यू वाली पुट करके फिर इन्होंने अल्फा की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, देन तब निकाला है। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, ठीक है, और देन आपका आंसर यहाँ तक सेम आ जाएगा। सिर्फ डिफरेंस 1/h है, यहाँ पे 1/h आएगा। आप सिंपल भी निकाल सकते हो अल्फा वाला ना रख के नॉर्मली। फिर यहाँ पे मैंने बोला कि कैपिटल P क्या होता है माइनस के dp/dx, वो वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? सिमिलर पीछे जैसा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो ये किया था इसमें 1/h से मल्टीप्लाई कर देना सेम, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे जैसे हमने किया था कैपिटल P बराबर माइनस के dp/dx। अब देखो यहाँ पे वही चीज आ गया ना, मैंने अभी बोला था फॉर सिंपल क्यूटी फ्लो। सिंपल क्यूटी फ्लो का मतलब क्या हुआ, अल्फा 0 मीन्स dp/dx इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्यूटी फ्लो की बात कर रही हूँ तो मेरे पास दिस पोर्शन 0, तो मेरे पास u नोट क्या आ जाएगा, कैपिटल U/2। अब मैंने एवरेज वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है, अब मेरे पास आती है व्हाट इज इसकी एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, du/dy। अब यहाँ पे जो u फंक्शन है हमारे पास वो y का है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अल्फा वाली वैल्यू पुट कर दी, ये वाली जो अल्फा वाली वैल्यू है वो पुट की, क्योंकि इसको अल्फा से हम रिलेट करके बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यू पुट की, dy/d, u की पूरी वैल्यू पुट कर दी, देन इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास अल्फा u/h, अब y के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी 1 आएगा, और माइनस के y² yh होगा, तो y² का क्या होता है 2y, ठीक है वो चीज। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, u, देखो u/h दोनों में कॉमन है, लिया इधर ले गए 0 बन गया, तो 1 प्लस अल्फा दिस इक्वल टू 0। अल्फा ये प्लस में 1 है, इधर जाके माइनस में 1 हो जाएगी, ठीक है बेटा। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दिस, और अल्फा इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में, और ये वाला इधर सॉरी मैं इसको इधर ले आए, इसको इधर थोड़ा सा रीअरेंज किया अच्छा लगने के लिए, इसको इधर ले आए, ये वाला है ना, या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, माइनस के 2y/h माइनस के 1/अल्फा, ये -1, तो 2y/h इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1, माइनस माइनस लिया कैंसिल कर दिया। क्लियर है? ओके, और यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब देखो मेरे को जब भी हम निकालते हैं, जैसे कोई भी हमें निकालनी होती है, तो हम यहाँ पे ये वाली नीचे वाले की वैल्यू निकालते हैं कि किसके लिए मैक्सिमम शो करेगा, तो du/dy इक्वल टू 0 लिया, और ये मेरे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे ये सारे टर्म्स मैंने कैलकुलेशन की हुई है, किस तरीके से की हुई है वो बताएंगे। फिर जब हम मैक्सिमम मिनिमम देखते थे तो हम क्या करते थे, du/dy निकाला इक्वल टू 0, वहां से y की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव जब मैंने इसका किया तो मेरे पास यहाँ से देखो यहाँ पे ये डेरिवेटिव मेरे पास ये चीज आ गई, इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगी, यहाँ पे y नहीं है तो 0 बन जाएगा दिस, और इसका -2 इसका 0 माइनस 2/h, y का 1 हो जाएगा, ये आ गया। अंदर मल्टीप्लाई की, मेरे पास ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। ये एक अलग से है, समझाने के लिए है, ठीक है।
ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमने जब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने du अपॉन dy इक्वल टू 0, वहां से y की वैल्यू निकाले, सेकंड डेरिवेटिव निकाला। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं देखूंगी कि अल्फा की किस वैल्यू पे मेरे पास मैक्सिमम मिनिमम आता है। अब देखो मैंने अल्फा बराबर यहाँ पे 1 रख के देखा, 1 रखा तो ये नेगेटिव आया, जब नेगेटिव आएगा तो दिस इज द मैक्सिमम। ओके, और जब हम अल्फा की वैल्यू माइनस रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये मिनिमम शो कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि अल्फा बराबर 1 पे तो ये मैक्सिमम दे रहा है, अल्फा बराबर -1 पे ये मिनिमम दे रहा है। दूसरी चीज, अल्फा बराबर 1 और अल्फा बराबर -1 पे मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू की यहाँ पे पुट करी और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 2/2 अल्फा और 2/2 h, तो 2 से 2 कैंसिल, h आ जाएगा मेरे पास y अपॉन, ठीक है, y यहाँ पे आ गया y इक्वल टू h, ये सब अपॉन में ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं -1 पुट करूंगी तो मेरे पास 0 हो जाएगा, तो y अपॉन h की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0। क्लियर। अब देखो पुटिंग दिस वैल्यू, y की वैल्यू जो है मैं इक्वेशन नंबर 18 में पुट करूंगी। अब इक्वेशन नंबर मेरे पास 18 क्या है, दिस, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट करूंगी, तो y की वैल्यू मैंने ये वाली पुट की। क्लियर। यहाँ पे y की वैल्यू पुट होगी यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद जो चीजें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दी, रिमेनिंग चीजें मैंने एज इट इज यहाँ पे एलसीएम लिया, तो 2 अल्फा माइनस माइनस दिस एज इट इज लिख दिया। तो ये मेरे इन सब का एलसीएम कितना, यहाँ पे अगर मैं लूं तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4 अल्फा, ठीक है, 4 अल्फा ले लिया, 2 भी ले सकते हैं आप, 2 अल्फा आराम से ले सकते थे, ठीक है, यहाँ पे 4 अल्फा। अब देखो जब मैंने 4 लेंगे, क्यों, देखो यहाँ पे 2 है और इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 4 अल्फा, तो इनमें जो मतलब अल्फा का अल्फा एज इट इज 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 अल्फा है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 + 2 अल्फा प्लस ये एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अल्फा -1। क्लियर दिस, तो अल्फा स्क्वायर -1, क्योंकि हमें पता होता है फॉर्मूला पता है a + b और a - b का फॉर्मूला हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है a² - के b², तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया a² - के b²। क्लियर। अब इसको देखो अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा और 2 में से 1 गए प्लस के 1 अपॉन 4 अल्फा, तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला हो गया a² प्लस के b² प्लस के 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर दिस। अब ये u इधर था, इधर आके डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर। अब देखो मेरे पास u की ये वैल्यू आ गई, अगर अल्फा की वैल्यू मैंने अभी बताया ना, अगर अल्फा की वैल्यू 1 पे ये मैक्सिमम दे रहा है, -1 पे ये मिनिमम दे रहा है, तो यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो या उससे ग्रेटर हो तो ये क्या देगा मेरे पास मैक्सिमम देगा, अगर अल्फा की वैल्यू -1 हो और उससे लेस हो तो ये क्या देगा मेरे पास मिनिमम देगा। क्लियर। अब हमारे पास इसमें लास्ट रहता है, जो हमारे पास क्यूटी फ्लो है, इसमें लास्ट है मेरे पास शेयरिंग स्ट्रेस। अब हम शेयरिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस बोल दो या ड्रैग पर यूनिट एरिया बोल दो इन क्यूटी फ्लो में, वो क्या होता है सिग्मा yx, ठीक है, म्यू du अपॉन dy, ये मेरे पास म्यू होगा और du अपॉन dy, तो जो मेरे पास यहाँ पे u है du अपॉन dy, मैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि u की वैल्यू यहाँ पे पुट की u दिस, ठीक है, और इसको y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर। और सिंपल क्यूटी फ्लो के लिए मेरे पास क्या होता है अल्फा इक्वल टू 0 या dp अपॉन dx इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 0 में पुट करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेस ड्रैग पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे वहन जब y बराबर मेरे पास h/2 हो, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे y बराबर, अब ये यहाँ तक का तो काम मेरे पास फिनिश हो गया, थोड़ा सा इससे रिलेट किया हुआ है इन्होंने किस तरीके से, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे h/2 ले लूँ तो रख के देखो 2yh है, y की वैल्यू मैंने h/2 ले ली,
तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल 1, तो 1 माइनस के 1 0 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म जो है ये वाली मेरे पास 0 को मल्टीप्लाई इससे करूँ तो 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, वैनिश हो जाएगी। Thus the शेयरिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। अब देखो यहाँ पे ही अल्फा आ रहा था और जैसे ही ये 0 बना तो मेरे पास दिस इक्वल टू दिस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा है नहीं, तो मेरे पास जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो इंडिपेंडेंट हो गया अल्फा में, ठीक है, समझ आ गया। और ये मैंने y बराबर जो h/2 ली है, जैसे मेरे पास ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो यहाँ इनके बीच की दूरी मेरे पास h है, ओके, तो मैं h/2 लूंगी तो इनके मिड में ही तो होगा, यहाँ पे h/2, क्लियर। तो वही चीज बोला है कि शेयरिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा ऑन द लाइन मिडवे बिटवीन द फ्लो, जो फ्लो हमारे पास जा रहा है उसके मिडवे में, क्लियर। अब देखो ड्रैग पर यूनिट एरिया ऑन द लोअर और द अपर प्लेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन बाय पुटिंग दिस एंड दिस। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग पर यूनिट एरिया मैंने निकाला था, या मैं बोल दूँ शेयरिंग स्ट्रेस निकाला था मिडवे में, y बराबर h/2 रखा, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने मिड में निकाला, तो मेरे पास लोअर वाली ये है, तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है h है, तो लोअर और अपर के लिए भी हम निकाल सकते हैं, तो वही चीज उन्होंने किया है। अगर मैं लोअर के लिए निकालूं तो y बराबर 0, तो दिस प्लस दिस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं y बराबर h रखूं तो दिस माइनस, कैसे, यहाँ पे h रखूंगी, h से h कैंसिल, 1 माइनस 2 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये चीज आ जाएगी। तो हम अगर दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास प्लस माइनस में आ जाएगा, सेम सेम है ना, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू मेरे पास ये है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे ही हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये साइन ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसी बेस पे है, प्लस माइनस तो है, तो प्लस माइनस 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 प्लस, क्लियर। वैल्यू रखी, यहाँ पे जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किया, रिमेनिंग मेरे पास ये आ गया। अब कैपिटल P क्या होता है, माइनस के dp/dx, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लूं, वापिस माइनस लूं, या आप बोल दो कि इसकी dp/dx की जगह मैं p रखूं, तो ये इधर जाके माइनस p हो जाएगा, तो जब मैं माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये चीज मेरे पास आ जाएगा। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, आगे हमारा प्लेन पोजिल फ्लो है, एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। हमारे पास ये वाली वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई थी, इसकी हमें बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना था। तो पहले क्यूटी फ्लो में कुछ नहीं था, दो हमारे पास पैरेलल प्लेन्स है जिसमें एक रेस्ट पे है, दूसरा वेलोसिटी, दोनों बाउंड्री कंडीशन लगाई, ए बी की वैल्यू फाइंड की, वहाँ पे यू में एक ए बी की वैल्यू पुट की, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, पैराबोलिक फॉर्म में दिखाता है, फिर हमने उसका फ्लो निकाला विद द हेल्प दिस रिजल्ट, और फिर यहाँ पे हमने इसको अल्फा में चेंज किया, तो ये मेरे पास थोड़ा सा अल्फा का केस था। एवरेज और एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी थी, तो एवरेज का हमने यहाँ पे क्यूटी फ्लो एवरेज का फॉर्मूला लगाया और उसकी हेल्प से निकाला। इसको आप मतलब डायरेक्टली अल्फा वाली वैल्यू पुट ना करके सीधा जो हमारे पास पहले वाले यू की वैल्यू वो रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर हमें मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, du/dy इक्वल टू 0, जो भी इंडिपेंडेंट होता है उसके रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू निकाले। फिर हमने देखा कि अल्फा के किस किस वैल्यू पे वो मैक्सिमम मिनिमम दे रहा है, वो देख लिया। जैसे ही यहाँ पे 1 - 1 आया तो हमने वो वैल्यू पुट करके देखी, फिर यहाँ पे y की वैल्यू इस वाले जो u/u उसमें वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मुझे पता है, इसके लिए मैक्सिमम, इसके लिए मिनिमम। शेयरिंग स्ट्रेस निकाला, फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट की, इसकी डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई की। अगर मेरे पास सिंपल क्यूटी फ्लू की बात करें तो अल्फा बराबर 0 ये आ जाएगा। फिर मिडवे के लिए बात की, देन लोअर और अपर की बात की, इन दोनों को कंबाइन किया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, अच्छे से समझ आ रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनको इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा नीड है। थैंक यू सो मच।